आप भाग्य मनाइए एक बार नीतीश कुमार जी की कि आपका दल जिंदा रह गया 2015 में, नहीं तो 2010 का स्कोर देख लीजिए। और दूसरा, चिराग पासवान जी की भी कृपा मनाइए। हमारे नेता चिराग पासवान जी अगर 2020 में अलग नहीं लड़े होते तो यही दशा आपकी उस समय भी होती। हमारे यशस्वी नेता प्रतिपक्ष के पिताजी उस समय बिहार चला रहे थे। कई तुलनाएं होती थी, यहां तक कि कहा जाता था कि रोड बन जाएगा तो लोगों का एक्सीडेंट होगा। और आज आप सदन में कुछ और बात बोलते हैं, बाहर कुछ और बात बोलते हैं। आप अपने क्षेत्र में काम भी करवाते हैं एनडीए सरकार से और फिर सदन में आकर के बोलते हैं, वहां जाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने ये रोड बनवा दिया, मैंने वो रोड बनवा दिया। अध्यक्ष महोदय, आज पथ निर्माण विभाग के अनुदान के पक्ष में हमको बोलने का आपने मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ अपने गोविंदगंज की देवतुल्य जनता बाबा सोमेश्वरनाथ की चरणों में और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं बड़ी देर से सदन में सुन रहा था, आज पथ निर्माण विभाग, हम यही जानना चाहते हैं कि 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। पहले अभी हमारे बहुत सारे सदस्यों ने बताया कि 2005 से पहले क्या क्या उदाहरण मिलता था। हमारे यशस्वी नेता प्रतिपक्ष के पिताजी उस समय बिहार चला रहे थे। कई तुलनाएं होती थी, यहां तक कि कहा जाता था कि रोड बन जाएगा तो लोगों का एक्सीडेंट होगा। ये ऐसी तुलनाएं, और किसी आज हमारे देश के सर्वोच्च सदन की वो सांसद हैं, उनका क्या क्या मतलब तुलना दिया जाता था। आज बिहार में आप नेता जो हमारे विपक्ष के बैठे हैं साथी, हमको लगता है कि सदन में ये कुछ बात और करते हैं और बाहर जाते हैं तो ये आदरणीय एनडीए की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है उसी को अपने क्षेत्र में भुनाने का काम करते हैं। ये है इन लोगों का सच दोहरा चरित्र। आप आज देख लीजिए, गया हो, कहीं भी, किशनगंज, खगड़िया, अररिया, इधर आप कैमूर से लेकर गोपालगंज, हमारे इधर चंपारण की धरती से मैं आता हूं, चंपारण वाल्मीकि नगर से आने में कितना टाइम लगता है। कोई ऐसा 38 जिला, 2 पुलिस जिला है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से आपको आने में मतलब मैक्सिमम 5 घंटा, 5 घंटे में आप पटना में जा सकते हैं। और आज आप सदन में कुछ और बात बोलते हैं, बाहर कुछ और बात बोलते हैं। आप अपने क्षेत्र में काम भी करवाते हैं एनडीए सरकार से और फिर सदन में आकर के बोलते हैं, वहां जाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने ये रोड बनवा दिया, मैंने वो रोड बनवा दिया। अरे भाई, कभी कभी सत्य को भी आप लोग तारीफ करिए। आज आप बात करते हैं, मैं अभी बोलूंगा। अभी देखिए, मैं सीधे टाइम कम मिला अध्यक्ष महोदय। अब हमारे यहाँ जैसे साहेबगंज और राजबतिया 4 लेन प्रस्तावित है, बन रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो रोड महत्वपूर्ण रोड बन रहा है 4 लेन, जबकि रोड बहुत शानदार है। हम मंत्री जी को भी बताना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री जी अभी प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरे बिहार में हम लोग के साथ हम लोग भ्रमण भी किए हैं साथ साथ में मंत्री जी के। और देखिए, आज वो दिन है कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री जो पहले थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आज इस सदन में आगमन हुआ, तो उनके भी कार्यकाल में बहुत शानदार काम हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उस रोड में एक हमारे यहाँ सलेमपुर जो गोपालगंज SH है, 4 NH है, वहां से सलेमपुर से गोविंदगंज घाट होते हुए अरेराज से सीधे अगर रक्सौल रोड, ये हम 15 से लगातार हम सदन में, हमारे एक साथी हैं मिथिलेश तिवारी माननीय विधायक, हम लोग रात प्रयास कर रहे हैं। हमको उम्मीद है अध्यक्ष महोदय कि अब मंत्री जी के कार्यकाल में, ये पुराना रास्ता है, बहुत अंग्रेजों के जमाने से आने जाने का रास्ता है, अगर वो बन जाएगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीधे नेपाल से जुड़ता हुआ ये रोड हो जाएगा और ये बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ये भी मतलब मेरा सुझाव अब मेरे क्षेत्र में काम करवाने की कृपा करेंगे मंत्री जी। हमारे क्षेत्र में जैसे एक बहुत मतलब अत्यधिक आवश्यक रोड है, पशुपतिनाथ चौक से सरया पिपरा मलाही होते हुए, गहरी होते हुए,
वो सीधे इंग्लिश और घिवा ढार होते हुए सीधे मोतिहारी और अरेराज मुख्य मार्ग में जुड़ता है। वो रोड RWD से है, रोड ठीक ठाक है, लेकिन उस रोड में आने जाने वाले लोगों का, भारी वाहन का ज्यादा उधर से आना जाना है। इसलिए मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से मंत्री जी को कि इस रोड को भी आप PWD में इसको आप ले लीजिए, और जिससे ये रोड चौड़ा हो जाएगा और मजबूत और बेहतर बन जाएगा। महोदय, हमारे यहाँ अरेराज सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, पर्यटन विभाग ने बहुत सा करोड़ों रुपया दिया है उसके डेवलपमेंट के लिए, विकास हो रहा है। अरेराज मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दर्शनार्थी तीर्थयात्री आते हैं, जिससे जाम की समस्या है। अध्यक्ष जी, हम वहाँ पूजा भी करने हमेशा जाते रहते हैं मंत्री जी, तो अध्यक्ष जी मैं यही आग्रह करूँगा, उस पर ओवर ब्रिज की आवश्यकता है, उसको भी जरा इसको ध्यान देंगे और उसको बनवाने का काम करेंगे। हमारे नेता श्रद्धेय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की आज याद आ रही है। हमारे संस्थापक बोलते थे कि बगीचा में कई तरह का फूल होता है और सच्चा माली वही है जो सभी फूलों को बारीकी से देख रेख करके और सभी फूलों को सूखने मुरझाने मत दे। इसका तात्पर्य है सरकार, NDA की सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। और आप चिंता मत करिए, चिराग जी की बात जहां क्या है आप लोगों को मैं बताना चाहूँ अध्यक्ष महोदय, अरे 2005 के बाद आप भाग्य मनाइए एक बार नीतीश कुमार जी की कि आपका दल जिंदा रह गया 2015 में, नहीं तो 2010 का स्कोर देख लीजिए। और दूसरा, चिराग पासवान जी की भी कृपा मनाइए। हमारे नेता चिराग पासवान जी अगर 2020 में अलग नहीं लड़े होते तो यही दशा आपकी उस समय भी होती। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। आज जो दशा आपकी है, आप लोग जनता का काम थोड़े न करते हैं, अनर्गल बातों में विश्वास रखते हैं, व्यक्तिगत आरोपों में विश्वास रखते हैं। आप लोग कभी जनता के बीच मत जाइए। वो दिन भूल गया, ये 25 है, 2025 में आप 14 तारीख को आप एकदम गणना के दिन 18 को सरकार बना रहे थे। क्या हुआ? आप लोगों की कथनी करनी में अंतर है। महोदय मैं बता रहा हूं महोदय, बस थोड़ा सा और 2-4 मिनट लेंगे महोदय। तो अभी महोदय ये बात करते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो चाहे कहीं हो, हर जगह हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है। अभी 10,000 रुपए की बात तो बड़ी लोगों को छुभता है। अरे भाई, अभी तो 10,000 रुपया महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे माताएं बहनों को दिया गया है। जिस दिन 2 लाख रुपया चला जाएगा उस दिन आप लोग कहाँ रहिएगा? आप लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा महोदय, इसलिए चिंता मत करिए। आप महोदय, हम जनता ने अभी दिया रिजल्ट आप लोगों को, तो महोदय मैं यही कहना चाहता हूं कि आज देखिए ना, आज मरीन ड्राइव इतना बढ़िया बना है महोदय कि जिसमें नेता प्रतिपक्ष जाते हैं और वो पथ निर्माण विभाग का ही रोड है। कितना सुंदर रील बना था, वो भूल गए। अभी लालू जी, आदरणीय लालू जी, जब भी कभी रोज हमको लगता है मरीन ड्राइव घूमने चले। ये डेवलपमेंट है। आप लोग दिल से कभी कभी बोला करिए और अच्छे कामों को बताया करिए। महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं पथ निर्माण विभाग के अनुदान के मांग के पक्ष में खड़ा हूं। धन्यवाद बहुत बहुत।